तो दोस्तों आपका स्वागत है। ये पहली क्लास मैं हिंदी में ले रहा हूँ स्क्रिप्ट राइटिंग की। और पिछले 40 दिनों से हमारी इंटरनेशनल क्लास चल रही है जिसमें अब तक 11 देशों के लोग आ चुके हैं स्क्रिप्ट राइटिंग सीखने के लिए। और भारत के कई राज्यों, अलग अलग राज्यों से भी है, ऐसे राज्यों से भी है जहाँ के लोग हिंदी नहीं बोल पाते। हमारी इंटरनेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास के अंदर भारत से जुड़े हुए पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन देशों से लोग अब तक आ चुके हैं। और अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जहाँ से, जैसे कीनिया, नाइजीरिया और मोज़ाम्बिक्यू, कैमरून और एक स्वाली ऐसे कुछ देश हैं। और यूएई से और सिंगापुर से भी क्लास में लोग आ चुके हैं, या फिर वीडियो पे देखते हैं और मुझे मैसेज करते हैं। तो बहुत से लोगों की ये एक डिमांड थी कि मैं हिंदी के अंदर भी स्क्रिप्ट राइटिंग करूं। और हिंदी में स्क्रिप्ट राइटिंग करना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत ही मुश्किल है। अगर हम ये कहें कि हिंदी में आप स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाओ, तो क्योंकि सारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो सारी लर्निंग प्रोसेस इंग्लिश में होती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें हमारे देश की बोली में कुछ मिलता नहीं है, सीखने को नहीं मिलता। लेकिन सिखाए तो व्यक्ति तब ना जब उसको बाकी चीज़ें भी उपलब्ध हो। तो समस्या ये आ रही थी कि अब जब हमने जो चीज़ें सीखी, तो ज़्यादातर जो चीज़ें सीखी है वो हमने फॉरेन का देखकर सीखा है। और उसके अंदर खाली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज नहीं, ऑलमोस्ट हर वह देश जहाँ पे फिल्में बनती है वहाँ की फिल्में हमने देखी और हमने उनको सबटाइटल इंग्लिश में पढ़ के समझा। लेकिन हमारा जो देश है वो थोड़ा पीछे है। एक तो हमारे देश में कभी भी जो इंटरनेशनल सिनेमा था उसका एक तो इन्होंने सर्किट ही ख़त्म कर दिया उसको पूरा। एक तो फेस्टिवल पहले दिल्ली में था, बजाय इसके कि अलग अलग जगह कराते, या फिल्म्स जो आती है उसको कुछ पे करके फिल्म मेकर्स को उनको हमारी भाषाओं में डब करते, कुछ करते, पर सिस्टम उस तरह का डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि गवर्नमेंट्स का ये प्रचलन है कि एक बार नौकरी लग गई तो 4 बजे छुट्टी और 11 बजे एंट्री। मैं एक गवर्नमेंट के मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में गया था किसी से मिलने। 4 बजे मैं वहाँ गया, 4 बजे पता लगा 4 बजे तो वहाँ लोग निकल जाते हैं। तो ऐसे माहौल में हमें कैसे, आज सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि आप देखेंगे अगर आप इग्नू में किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको कोई कोर्स हिंदी में नहीं मिलेगा। आप एमबीए उठा लीजिए, आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। एमबीबीएस का कोर्स हिंदी में नहीं है। इसको एक मिनट म्यूट कर दीजिए। एमबीबीएस का कोर्स हिंदी में नहीं है, लॉ का कोर्स हिंदी में नहीं है, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश में है। मैं इंग्लिश को बुरा नहीं कह रहा, बट समस्या ये आ रही है कि भैया या तो आप पूरा इंग्लिश मीडियम कर दो, खत्म करो। फिर ये आपने एक पैरिटी क्यों कर रखी है हिंदी और इंग्लिश की? एक आदमी की जिंदगी पूरी इंग्लिश सीखने में लग जाती है, या उसके माँ बाप के पास बहुत पैसा हो तो वो उसे सिखा के हिंदी से या अपनी मातृभाषा से इंग्लिश सिखा के तब वो बेचारा बच्चा कुछ पढ़ पाता है। अभी मैं मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू देख रहा था तो वो कह रहे थे उनके पिताजी डॉक्टर नहीं बन पाए और उस समय 5 लाख रुपए फीस थी। अगर उस समय 5 लाख रुपए, जब उनके पिताजी डॉक्टर बनने का सोच रहे होंगे, तो उस समय अगर डॉक्टर बनने के लिए 5 लाख फीस थी तो एक अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए भी कितना महंगा होगा। तो ये हमारे देश की एक समस्या है। एनीवे, तो काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। तो तुर्राज, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। काशिफ से मेरी बात हो गई है। काशिफ गोरखपुर से हैं, और काशिफ मास कॉम के स्टूडेंट हैं और क्रिएटिव राइटिंग सीख रहे हैं। तुराज, आप अपने बारे में बताइए। कोलकाता से बात कर रहा हूँ। ओके, तुम्हें बंगाली, आप बंगाली बोलते हैं? जी सर। मैं कोलकाता में पढ़ा हूँ।
सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, SRFTI में। ठीक है, आप क्या करते हैं? मैं IIT में काम करता हूँ, स्कूल ऑफ IIT में जॉब करते हैं? किस तरह की जॉब करते हैं? पढ़ाते हैं, एडमिन में, टेक्निकल में? टेक्निकल में, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल में कर रहा हूँ, फॉलो पे रिसर्च कर रहा ओके, एनीवे हूँ। मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो वेलकम टू यू। तो आप सब लोग जो यहाँ पर अभी आए हैं, या जो लोग आएंगे, या जो लोग वीडियो को यूट्यूब पे देखने वाले हैं, मैं 40 मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट राइटिंग का जो नोटिस या एडवर्टीजमेंट, अभी तो लोग लॉकडाउन की वजह से आ रहे हैं, और लॉकडाउन की वजह से लोग ऑनलाइन एजुकेशन में आ रहे हैं। 2007 वो साल था जब मैंने अपनी फिल्म की पढ़ाई 3 साल 8 महीने सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता से कंप्लीट करके सिनेमा में डिप्लोमा लेके स्पेशलाइजेशन डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग करके मैं बॉम्बे काम करने गया था, मुंबई बोल सकते हैं। उस समय मैंने अपने मित्रों से बात करी थी कि ऑनलाइन एजुकेशन हमें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इंटरनेट पर सक्रिय था। लेकिन इतने सालों बाद भी लोग सक्रिय नहीं हुए। लॉकडाउन आने से पहले, पिछले 5 से 7 साल पहले तक, मैं लोगों को एडवर्टीजमेंट नोटिस भेज रहा था कि भैया कोई स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लो। जब मैंने अपने स्कूल के दिनों में फिल्म्स में जाने की सोची थी, तो मैं लोगों को पकड़ पकड़ के जाके पूछता था कि भैया बताओ फिल्मों में कैसे जाएंगे, स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे होगी। लेकिन आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है, और ये प्रॉब्लम मैंने 2008 से मैंने देखनी शुरू करी थी, जब मैंने अपनी सबसे पहली फिल्म चेकमेट प्रोड्यूस करी थी। उस समय एक वेबसाइट हुआ करती थी जो आज भी है, पर उस समय वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, इसलिए सब लोग यूज़ करते थे। आज वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, Mandy.com। उस पर जब हमने अपने टेक्निकल और आर्टिस्टिक क्रू की एडवर्टीजमेंट डाली, तो जितने भी रिज्यूमे आते थे वो ऐसे लोग होते थे कि जिन्होंने उस समय इंटरनेट से सीख लिया, इधर से उधर से सीख लिया, पर एक्चुअल में उनको काम करना कुछ नहीं आता था। अब ये स्थिति हो गई है कि हर एक को लग रहा है कि भैया इंटरनेट पे हमने कुछ सीख लिया और आ गया, लेकिन जो अनुभव लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, वो अनुभव, और दूसरा किसी के साथ जाके काम करने का जो अनुभव होता है वो एक अलग होता है। तो आप इंटरनेट को इस्तेमाल करें। बीइंग एन आर्टिस्ट, आप इंटरनेट पे रिसर्च करिए, सीखिए, टाइम दीजिए, लेकिन साथ ही जो प्रैक्टिकल फील्ड है वहाँ भी आप काम करिए। तो इतने सालों तक मैं लोगों को बुलाता रहा कि भैया कोई आ जाओ स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लो। पैसे जहाँ तक देने की बात है, हाँ मैंने फीस रखी, लेकिन अभी ये भी फ्री क्लास है, फीस देकर भी कोई नहीं आता। पिछले 40 दिनों से इंटरनेशनल क्लास शुरू करी है इंग्लिश में, तब डाला 1000 रुपये महीने तक की फीस डाली, कोई नहीं आ रहा। लेकिन एक मन में बात होती है कि भैया अब ये जो कुछ इतने सालों का सीखा है, तो वो जो सीखा है उसको चलो दे भी दो, बांट भी दो, और अपनी भी लर्निंग हो जाती है। ये पर्पस लेके इंग्लिश की क्लास शुरू हुई। फिर बहुत से लोग जिन्होंने संपर्क किया था उन्होंने कहा कि हिंदी में करिए, हिंदी में, और हिंदी में सच में डिफ़िकल्ट है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि सारी एजुकेशन ही इंग्लिश में हुई है। दूसरा ये कि जब आप फिल्मों में काम करने जाते हैं, वहाँ पर सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आपने इंटरनेशनल सिनेमा देखना है, वहाँ सब इंग्लिश में है या इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज में है, तो आपको उसमें सबटाइटल पढ़ने पड़ेंगे। आप हिंदी में क्लास तो ले सकते हैं, लेकिन आप वो कैसे देखेंगे? आपको मान लीजिए कोई फ्रेंच सीरीज देखनी है, या फिर आपको कोई स्पेनिश सीरीज देखनी है, तो आपको तो सबटाइटल पढ़ के ही वो समझ में आएगी। तो हिंदी में हम सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी में हम ज़्यादा उसको, हमारे पास एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब दुनिया का फॉर एग्जांपल, फिल्म स्कूल्स में आज से 15-20 साल पहले तक सिटीजन केन नाम की ऑर्सन वेल्स की जो फिल्म थी, उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता था कि वो 40 साल तक कोई एक स्टैंडर्ड था, अमेरिकन स्कूल ऑफ लर्निंग, वहाँ पर 40 साल तक वो टॉप पर थी। तो इसलिए हर फिल्म स्कूल्स में सिटीजन केन पढ़ाई जाती थी। पर अब ना तो हमारे पास सिटीजन केन हिंदी में है, ना हमारे पास उसके सबटाइटल हिंदी में है। अब वेब सीरीज चल रही है, तो ब्रेकिंग बैड ऐसे ही वेब सीरीज में एक स्टैंडर्ड बन गया है, ना हमारे पास वो अभी तक हिंदी में है। अब मैं किसी को अगर हिंदी
बोलने या सीखने वाले को पढ़ाऊं भी, तो क्या मैं पूरा उसका एक एक सिनॉप्सिस ट्रांसलेट करूंगा? तो हिंदी बहुत हिंदी में मैं आप सबको कहूँगा कि जो लोग इंग्लिश थोड़ी बहुत भी सीखते हैं, वो मेरी रात की 10 बजे वाली इंटरनेशनल क्लास में आए, क्योंकि वहाँ पर मैं कई चीज़ें ऐसी बता पाऊँगा जो थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखने वाले भी सीख सकते हैं। दूसरा, इंग्लिश एक भारत में एक छोटा सा आप एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। आईएएस का इंग्लिश का एग्ज़ाम और मेरे को लगता है क्लर्क का या बैंक पीओ के इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, काफ़ी टफ होता है। तो थोड़ा सा उसको करिए, क्योंकि जब आप काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आप काम भी कर रहे हैं, कुछ एक्टर्स को छोड़ के, और जो लोग पर्टिकुलरली हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, कुछ एक्टर्स को छोड़ के बाकी कोई इंग्लिश में बात नहीं करता है। आजकल मेरे अपने फ्रेंड जो तेलुगु इंडस्ट्री से, उससे बात हुई थी, तो वो कह रहा था भैया अब तो यहाँ पर पहले तेलुगु में स्क्रिप्ट का एक्शन भी लिखते थे, अब तो वही चल रहा है कि इंग्लिश में एक्शन लिखो और इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट में जो आपका फोनेटिक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर आप तेलुगु में डायलॉग लिख दो, इंग्लिश की उसके अंदर इंग्लिश यूज़ करके तेलुगु डायलॉग लिख दो, ये चल रहा है। तो पहले वहाँ पर भी तेलुगु में एक्शन होता, और हिंदी में भाषा हिंदी भाषा का जो एक तो केंद्र है मुंबई, खास करके फिल्मों का, और मुंबई के अंदर क्या है, मुंबई में कोई गुजरात के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, बंगाल के हैं, बहुत ज़्यादा फिल्म्स की बात कर रहा हूँ। और ये अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, और इनमें से बहुत इनकी हिंदी ऐसी है जैसे हमारी इंग्लिश काम चला हुआ है, तो उनको इंग्लिश में चाहिए होता है। टेक्निकल जो क्रू है वो ज़्यादातर इंग्लिश वाला होता है। तो ये सब मैंने शुरुआत में ये इसलिए बताया ताकि एक दो बातें मैं क्लियर करना चाहता था, कि एक तो मेरे से ये बात, मैंने 1998 98 में थिएटर शुरू किया था। निखिल सबलानिया मेरा नाम है, मैं खुद दिल्ली से हूँ। मैं क्या कहेंगे हिंदी में, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन सिनेमा विद स्पेशलाइजेशन मेरा राइटिंग और डायरेक्शन है, और एलएलबी भी हूँ, और ग्रेजुएशन मेरा साइकोलॉजी में जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली से है, और एलएलबी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से है। 2007 से 2010 तक मुंबई में सक्रिय रूप से कार्य करा। उसके बाद घर के थोड़ा फैमिली मैटर्स की वजह से दिल्ली आया। उस दौरान काम चलता रहा कॉर्पोरेट फिल्म्स। दिल्ली में आकर फिल्म प्रोड्यूस करी, डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करी, लेकिन जो स्क्रिप्ट राइटिंग का काम था वो मेरा 2005 से, जब मैं इंस्टीट्यूट में था तब से शुरू हो गया था, और काम चलता रहा। और लगभग 2 साल जब मैंने अपनी फिल्म बनाई, उससे 2 साल पहले तक 20 से ज़्यादा फिल्म्स की स्क्रिप्ट लिखी, अलग अलग डायरेक्टर्स के लिए स्क्रिप्ट लिखी। उसके बाद अपनी फिल्म प्रोड्यूस करी, और 2016 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, क्योंकि मैं दिल्ली में आ गया, तो मैं 2016 से एक ये कोशिश कर रहा हूँ, और जो रंग लाई लॉकडाउन से पहले, कि मैं और फिर से दोबारा से जो मेरा एक थोड़ा गैप आ गया था, कि मैं उसको रिवाइव करके फिर से काम शुरू करूँ। प्रोडक्शन अभी करना थोड़ा मुश्किल है, तो राइटिंग और डायरेक्शन पे ही ध्यान है। तो 2000 जो अपना लॉकडाउन लगा, उससे पहले मेरे पास होपफुली एक स्पोर्ट्स मूवी लिखने का काम आया, और लेकिन मैंने कई सारी मूवीज़ लिखी, और एक उसमें से स्पोर्ट्स मूवी का था, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो प्रोड्यूसर था वो आया और यहाँ पर लॉकडाउन लग गया, और तब से ये स्थिति चल रही है। हाल फिलहाल में एक हॉरर वेब सीरीज़ लिखी है। टीचिंग मैंने 2016 में शुरू करी थी, लेकिन 2008 में हमने एक दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में फिल्म स्कूल खुला था, चलचित्र कला केंद्र के नाम से। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो 2008-10 के आसपास आपको मटेरियल मिल जाएगा। एक पेज भी है चलचित्र कला केंद्र उस समय का, और बबल्स नाम से एक फिल्म स्कूल शुरू किया, एक्टिंग स्कूल शुरू किया था। स्क्रिप्ट राइटिंग, इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। और अब तो सही बताऊं तो अब जो समय आ गया है, अब वो समय आ गया कि फिल्म्स ऑब्सोलीट हो गई है। फिल्म्स हमारे इस्तेमाल की चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, रहेगी जैसे और कुछ फॉर्मेट्स हैं वैसे रहेगी, बट वेब सीरीज़ फ्यूचर है। और तो ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, तो बहुत से लोग, जब मैंने इंग्लिश का कोर्स शुरू किया तो बहुत से लोग हिंदी में करना चाह रहे थे। कुछ लोगों से बात हुई,
बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से, झारखंड से जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं पैसे नहीं है, और कई बार पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है। तो सबकी अलग अलग दिक्कत है, और मेरे लिए दिक्कत है कि वो जो इतने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा है उसको हिंदी में क्या मैं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। हिंदी आती है, हिंदी बोलनी आती है, हिंदी के डायलॉग लिख सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि कई फिल्म्स पूरी इंग्लिश में, दूसरी लैंग्वेज में, आपको बता भी दूंगा, आप देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। एनीवे तो थोड़ा सा जो लोग हिंदी मीडियम के थ्रू फिल्म लर्निंग सीख रहे हैं, मैंने कई सालों पहले, मैं जब एक थिएटर में काम कर रहा था, तो जो एक साथ काम करने वाले थे, तो किसी ने पूछा था, मुझसे पूछा था, यार मैं उस समय बॉम्बे जा चुका, कुछ तो था ऐसा, या किसी ने पूछा था कि यार ये इंग्लिश ज़रूरी है क्या। तो दो तीन लड़के बैठे थे, एक ने कहा अरे नहीं नहीं, सर ने बोला इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसके बाद मैं बॉम्बे गया, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के बिना फिल्म को आप ऐसे मान के चलिए कि एक टेक्निकल काम है। आप मान लीजिए इंजीनियरिंग करते हैं, तो आप जाके किसी जर्मन के साथ काम कर रहे हैं, फ्रेंच के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे इंडिया में आप अलग अलग जगह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल काम है। एक रीज़न मैंने आपको बताया कि लोग करना चाहते थे, सोर्सेस नहीं है, फंड्स नहीं है। दूसरा रीज़न कि मैं ये क्लास क्यों शुरू कर रहा हूँ, और वो मैं फ्यूचर को देखकर शुरू कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले, जब 40 दिन पहले इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, और मैं, आप चाहते हैं मुझे पे करना तो 1000 रुपये पर ईयर मुझे पे कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। तो वो जो मैंने क्लासेस शुरू करी थी इंग्लिश स्क्रिप्ट राइटिंग की, और उससे पहले मैंने अपनी फर्स्ट वेब सीरीज लिखी थी। तो 2016 में मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ रिगार्डिंग वेब सीरीज, जब एक स्टार टीवी का राइटर्स प्रोग्राम होता है और मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पे एक अमेरिकन फैकल्टी है, और कई सारे वहाँ पर राइटर्स आए थे, और वहाँ पर उन्होंने वेब सीरीज़ की चर्चा करी थी। जब 2016 से मैं वापस आया, तो उस समय भी इंडिया में, उस समय जब उन्होंने पूछा क्लास में कि किस किस ने वेब सीरीज़ देखी है, तो बहुत कम लोग थे, और जिन्होंने देखी भी थी ज़्यादातर वो थे जो या तो स्टार टीवी में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा मीडिया में इन्वॉल्व रहते हैं। बट आई थिंक 90% लोगों ने वहाँ पर, अगर 100 लोग या 70-80, 60-70 लोग थे, तो 90% लोगों ने वेब सीरीज़ का, उनका कोई एक्सपोजर 2016 मतलब 5 साल पहले तक नहीं था। आज नेटफ्लिक्स 1997 में शुरू हुआ है, और हम मान के चलते हैं लगभग 20 साल का उनका एक सफ़र पूरा हो चुका है। और हॉटस्टार, जो कि वार्नर ब्रदर्स का, आई थिंक उनका भी 20 से 25 साल, बट वो लोग ऑलरेडी एक कमर्शियल सेटअप में बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से, एक्चुअली उनका तो पहले से राइटिंग का जो सेटअप है, जो राइटिंग का जो ट्रेडिशन है, वो उनका पहले से स्ट्रॉन्ग है। और इट्स नॉट कि अबाउट दे आर अमेरिकन और वो उनका अच्छा है या उनका हर चीज़ अच्छा होता है, बट अगर आप इंटरनेशनल मूवीज़ देखेंगे या वेब सीरीज भी देखेंगे, तो अमेरिकन्स का जो राइटिंग वर्क है वो काफ़ी अच्छा होता है। ऑस्ट्रेलियंस, नंबर 2 ऑस्ट्रेलियंस का अच्छा होता है, जर्मन्स का थोड़ा अच्छा होता है, ब्राज़ीलियंस का, स्पेनिश का थोड़ा अच्छा होता है। इन सब पे मैं बाद में जाऊंगा, उनके नैरेटिव स्ट्रक्चर में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो वो 20 साल पहले जो उन्होंने अपना वेब सीरीज का सफ़र शुरू किया है, वो अब हमारे यहाँ पर शुरू हुआ है अब। तो हम पहले से जो उनका जो ऑलरेडी डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम था, उससे तो हम लोग जुदा हो गए। और हमारे यहाँ पर क्या हुआ, 47 तक जो डायरेक्टर्स थे, उनमें कई डायरेक्टर्स फॉरेन के थे। और अछूत कन्या जैसे एक फिल्म है, वो जर्मन डायरेक्टर ने बनाई थी 1935 में, जिसमें अशोक कुमार ने सबसे पहले एक्टिंग करी थी। तो वो सारे जो ट्रेडिशन, वो लोग चले गए, मतलब एक ट्रेडिशन ऑफ एजुकेशन का जो सिस्टम एकेडमिक्स का है वो चला गया। फिर हमने 50s के अंदर फिल्म स्कूल डेवलप किया, लेकिन वहाँ भी राइटिंग को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। कुछ लोग हिंदी के अंदर जिन्होंने फिल्म फेस्टिवल्स में जाते रहे या फॉरेन फिल्म्स में एक्सपोजर मिला, सचिन भौमिक आई थिंक उनका नाम था, उनका देहांत हो गया, जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत नामी तो नहीं कहूँगा क्योंकि राइटर्स को तो कोई जानता नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, और ख़ास करके जो शक्ति सामंत की फिल्में हैं, उसमें सचिन भौमिक जी ने अपनी राइटिंग करी। आराधना एक जैपनीज फिल्म से इंस्पायर्ड थी। मैं जब बॉम्बे में था, मुंबई में था,
आई एम सॉरी, ये बड़ा पॉलिटिकल हो गया अभी तो इंडिया में, तो मैं किसी पॉलिटिकल इशू में नहीं जाऊंगा। नंबर एक, रिलीजियस इशू में नहीं जाऊंगा। एजुकेशन के पर्पज से हम बात करेंगे। तो और अगर मुंह से कुछ इस तरह से निकले तो प्लीज, क्योंकि अभी तो इंडिया में बहुत बुरा हाल हो गया, आता कुछ है नहीं और लड़ना हर बात पे, ये हमारी प्रॉब्लम हो गई है। तो सचिन भौमिक ने कई सारी फिल्म्स लिखी, शक्ति सामंत की अगर आप फिल्म। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप FTI SRFTI जाते हैं तो बहुत कम लोग हिंदी फिल्म्स को देखते हैं, पसंद करते हैं। साउथ के लोग जरूर देखते हैं, नॉर्थ वाले नहीं देखते, और बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो उनको जानते हैं। जब मैं बॉम्बे में था तो एक बार मेरी कुछ जो लोग नए नए आए थे फिल्म स्कूल से, उनसे बहस हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा तुमने बुनवल देखा है? तो बुनवल को यूरोपियन डायरेक्टर है, तो मैं नहीं देखा, बट उनका बहुत घमंड था। तो मैंने उनको पूछा तुमने सोहराब मोदी को देखा है, जो हमारे इंडियन डायरेक्टर रहे हैं, और सोहराब मोदी के बारे में कुछ जानते नहीं। और फिर जब मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके हिंदी में कौन से अच्छे डायरेक्टर है। तो उन दिनों मैंने मनोज कुमार की कुछ फिल्में देखी थी, अब तो मैं नाम भी उनका भूल गया हूँ। तो जो सन्यासी फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सन्यासी फिल्म बनाई है, मुझे उनका काम उस समय अच्छा लगा। तो वो डायरेक्टर हिंदी के डायरेक्टर ही नहीं थे, वो हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्मों के बहुत बड़े मतलब टॉप राइटर थे। वो हंसने लगे कि अरे अरे ये तुम्हारा है। और असल में जिन फिल्मों के वो डायलॉग लिख रहे थे वो ज़्यादातर फिल्में कॉपीड फिल्में थी। तो ये जो इंसान के अंदर की और बाहर का जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग अहंकार की वजह से और अपनेपन को अपनाने की ना वजह से छूट गए। हम लोग छूट गए, हम लोग पीछे रह गए। सिनेमा स्टडीज़ में हमने सिनेमाटोग्राफी में अच्छे मुकाम हासिल किए, हमारे सिनेमाटोग्राफर बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी वाले। हमारे एडिटर्स बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि वो लोग जो उनको मशीन्स मिली वो फॉरेन से मिली, और फॉरेन की मशीन्स है, फॉरेन के लोगों से इंटरेक्शन उनका होके वो अच्छे हो गए। लेकिन जो हमारा राइटिंग डिपार्टमेंट है और डायरेक्शन डिपार्टमेंट भी, लेकिन डायरेक्शन पे मैं नहीं जाऊंगा, वो पिछड़ गया। तो मेरा जो ये सब बात बताने का कारण था वो ये था कि पहले तो हम क्लियर हो जाए, क्योंकि ये पहली क्लास है। तो मैंने आपको पहली बात ये बोली है कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो आप 10 बजे वाली इंग्लिश वाली क्लास में हो। नंबर दो, अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो ये गलतफहमी ना डालो कि अगर फला फला एक्टर, और ऐसा है कि फला फला एक्टर तो हिंदी में डायलॉग लेते हैं तो आपका तो काम चल जाएगा, नहीं। रीज़न मैं बता चुका हूँ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात यह है कि क्यों ये हो रही है और क्यों मैंने आपको एक हिस्ट्री बताई है। तो अब हमारा जो फ्यूचर है, हम 20 साल पीछे हैं वेब सीरीज से और फिल्म राइटिंग से ऑलरेडी पीछे, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल डेवलप नहीं कर रहे थे या उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और जो डेवलप हुआ, कुछ हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन हमने उसको एकेडमिक के रूप में समझा नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फिल्म इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स या टीचर्स या वो उसको अप्रिशिएट कम ही करते हैं। तो यहाँ से पिछड़ने के बाद अब भविष्य को मैंने देखते हुए ये डिसाइड किया, और मैं फ्री में कुछ नहीं करना चाहता था, बिकॉज इट्स ए वेस्टेज। अगर आप, क्योंकि मेरे मन में अभी थोड़ी देर पहले ये भी बात आ रही थी कि जो लोग सीखने आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही डेडिकेटेड प्रोफेशन है, तो आप टाइम दोगे और टाइम में जाओगे, मेहनत करोगे, कांटेक्ट बनाओगे। घर में बैठ के लिख सकते हो लेकिन कांटेक्ट बना के काम नहीं लेके आ सकते, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये पिकनिक नहीं है, ये कोई शौकिया राइटिंग नहीं है, ये हार्ड कोर प्रोफेशनल राइटिंग है, जहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट्स है, रिटर्न प्रोजेक्ट्स, उनका सीधा कंपटीशन उन लोगों के प्रोजेक्ट से है। मैं कंपटीशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ एक तुलना के रूप में, कि आपके प्रोजेक्ट्स की तुलना उनसे है जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से ऑलरेडी राइटिंग कर रहे हैं और उनके नाम हो चुके हैं, और उनको लाखों रुपया, करोड़ों रुपया देकर भी प्रोड्यूसर लेना पसंद करता है। तो शौकिया तौर पर इस चीज़ को आप ना ही करें तो अच्छा है, नंबर एक। तो भविष्य क्या है? तो मैं जब अपने इंटरनेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग क्लास कर रहा था और एक वेब सीरीज लिख चुका था, तो मैं भी ये वेब सीरीज सीखना चाहता था।
और मैंने इस पे 40 दिन से और रिसर्च शुरू करी। 15 सेशन डल चुके हैं वेबसाइट पे, रिसर्च उससे पहले शुरू हुई। तो मैंने पाया दो बातें। एक बात कि वेब सीरीज बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फिल्म्स। वेब सीरीज लिखना बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फिल्म्स। दूसरा, भविष्य वेब सीरीज है, भविष्य वेब सीरीज है। और तीसरी बात, और ये बात मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने कई नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव्स के मुंह से सुनी है कि आपको अपना लोकल टैलेंट डेवलप करना होगा अगर आपको काम सही करना है। हमारे देश में बहुत से लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग उनकी कहानियां हैं, और जितनी भी वेबसाइट के OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं या आने वाले होंगे, वो इसी एजेंडा पे वर्क करेंगे। यही उनकी प्राथमिकता, यही उनकी प्रायोरिटी होगी कि लोगों की ओरिजिनल स्टोरीज, उनके मन की बातों की स्टोरीज को आगे लेकर आए। अभी दिक्कत क्या है? अभी मेरे पास 170 राइटर्स का फोन नंबर है मेरे फोन में, जिसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, और कई ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस कि उनका दिल ऐसा लगता है कि वो अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन अब फिल्म इंस्टीट्यूट्स में लिमिटेड सीटें हैं, हिंदी में कुछ काम होता नहीं है, और सिस्टम कहीं पे कोई है नहीं, तो सिखाएगा कौन? काम करके सीख सकते हैं। किसी राइटर के पास अगर आप काम कर रहे हैं तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब बॉम्बे जाके, मुंबई जाके कौन रहेगा? वहाँ पे जाओ, खर्चा इतना है, तो कम से कम एक सीख तो लें। कम से कम अपने आइडियाज़ को कैसे शेप देनी है ये तो सीख लें। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई है लॉकडाउन के बाद, जो 2 लॉकडाउन ये लगे हैं, कि अब एग्जीक्यूटिव्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी इंटरेस्टेड हैं। बट आप एज ए न्यू राइटर तो जा ही नहीं सकते, आपको अप्रोच करना होगा प्रोड्यूसर को। लेकिन सबसे पहले ये सब बात की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि लेखन कला आपको आती है या नहीं आती। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। 3 बातें मैंने लास्ट आपको बताई है। वेब सीरीज फ्यूचर है, लोकल टैलेंट को करना है, और एक और बात बताई होगी। तो अभी और जो लोग हैं उनका इंट्रोडक्शन प्लीज़ दे दीजिए। अखिलेश वर्मा, प्लीज़ आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। और जो लोग अगर आ सकते हैं तो थोड़ा वीडियो पे भी आए, तो कम से कम फेस, एक बार फेस तो देखें। तो अखिलेश जी, आप कुछ बोल सकते हैं? हाँ जी, वैभव, हाँ वैभव, वैभव सोलंके, महाराष्ट्र से आप? और नाइस टू सी यू। और बताइए आप क्या करते हैं? मैं अभी शुरू किया, मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी। ओके। मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अटेंड किया, लेकिन ज़्यादा कुछ हाँ। नहीं पारा। इसलिए मैंने आज की सेशन देखा था कि स्क्रिप्ट राइटिंग की थी, तो मैंने आज से शुरू किया। फिर आप बहुत अच्छे से करते हैं। ओके। आप कौन से उससे जिला से, जिला कौन सा आपका? मैं सांगली से। सांगली, हाँ आया तो हो सांगली से। कोल्हापुर के हाँ, पता है मुझे, हमारा बुक्स का भी काम है और पूरे इंडिया में बुक्स आती है, तो मुझे ज़्यादातर 90% डिस्ट्रिक्ट पता है। एटलीस्ट साउथ, अपने सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ के तो पता ही है। ये चलो, वेलकम, स्वागत है आपका। अब अगले हमारे मित्र पे जाते हैं। कौन है आगे? पल्लव चटर्जी। पल्लव, आप आ सकते हैं? जी नमस्कार जी। नमस्ते पल्लव जी, आप कहाँ से हैं? मैं राउरकेला उड़ीसा से हूँ। ओह, तो आप वहीं पे वर्क करते हैं या वहीं पर, लाइक बर्थ कहाँ का आपका? मैं एक कंपनी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। ओके। और मेरे खुद की थिएटर टीम है। ओह नाइस नाइस नाइस। इसलिए
तितली फाउंडेशन, अच्छा, मैंने नाम शायद सुना है। तितली फाउंडेशन। ओके। और हम कोशिश करते हैं थिएटर कर, क्योंकि यहाँ पर जो है वक्त बहुत कम मिलता है, और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक मुझे ऑफिस में रहना पड़ता है। उसके बाद आकर हम यहाँ पर नाटक का रिहर्सल करते हैं और लोकल शोज करते हैं। और वैसे मैं 5 लैंग्वेजेस में अब तक मैं प्ले कर चुका हूँ। ओके ओके ओके। Hindi is the national language, and Bangla is my, ये अपना मातृभाषा है। हाँ हाँ। ओडिया इज द स्टेट लैंग्वेज, एंड यहाँ पर एक ट्राइबल लैंग्वेज है जिसको सादरी कहा जाता है। यहाँ ये जो एरिया है ये ट्राइबल एरिया है। क्या, कौन सी लैंग्वेज है? और ट्राइबल एरिया सादरी, सादरी। SADRI, सादरी, ओके। हाँ, ये सदर मार्केट प्लेस, सदर, ओके बाहर का जो आप घर से बाहर जो निकलेंगे वो सदर है। ओके। एंड यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, जैसे ओराम हुआ है, ORAM, these are ग्रुप्स। ट्राइबल है, मुंडा है, संथाली है, हो है, खड़िया है, सबके अपने अपने कल्चर है, अपने अपने लैंग्वेजेस हैं। ओके, ये जब बाहर निकलते हैं तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, और जो कि लैंग्वेज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी, बंगाली, उड़िया, ये सारे को मिक्स कर ये लैंग्वेज बनाया गया है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कहाँ जाते, हम हिंदी में बोलते हैं आप कहाँ जाते हो। ये आदिवासी लोग हैं, ये जब सादरी में बोलते हैं तो ये बोलते हैं कहाँ जाते, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जातिस, का हलक, क्या हाल है, का हलक, क्या हाल है, कैसे है, क्या हुआ। ओके। इस प्रकार के यहाँ पर हमारे एक ट्राइबल, बिकॉज हमारे देश में ट्राइबल थिएटर बहुत कम है, उनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया नहीं है। तो मैंने कोशिश करी है ट्राइबल टीम बनाने का, और कुछ आदिवासी बच्चे हैं जो कि हमारे साथ रेगुलर ड्रामा भी करते हैं। और मैं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम एन अमेचर। अपना परिवार है, और ये फाउंडेशन नहीं, बहुत अच्छा है। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे हमें बहुत कुछ माय एज इज ओके 57 years, ओके। और मैं तो आया हूँ आपके पास से कुछ सीखने के लिए। नहीं, मैं बताऊं, देखिए, सिनेमा तो प्रोफेशनल बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी इंडिया की क्या आई है? प्रॉब्लम यही आई कि जो हमने अपना जो ट्रेडिशनल था, जो हमारा लोकल टैलेंट था, उसको तो हमने टाटा बाय बाय वहाँ से लाते रहे। हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, वहाँ से चुरा चुरा के छोटी छोटी चीज़ें लाते रहे। महंगाई डाकन मार गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हमने, और यहीं से हम जो हिंदी फिल्म्स हैं उनका पिछड़ने का कारण ही हिंदी सिनेमा का ये रहा है कि लोकल टैलेंट को, लोकल स्टोरीज को प्रमोट नहीं किया गया। और जो आज जो वेब सीरीज का है, जो चल रहा है, वो उसी के आधार पर चल रहा है और वही फ्यूचर है। उस पर मैं आगे आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। और शुरू करेंगे, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बाकी सबका भी कर लेते हैं एक बार, ताकि मुझे पता लग जाए कि किसको क्या क्या, कहाँ का क्या क्या करते हैं, क्या क्या पता है। तो कुंदन आप बताइए अपने बारे में। आप कुछ बोल सकते हैं कुंदन? हेलो। हाँ कुंदन बोलिए। हाँ हेलो, बोलिए, बताइए कुंदन। हाँ बताइए क्या बात। नहीं, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से? एक्चुअली मैं फेसबुक ग्रुप पे था। हाँ बताओ, मैं कैसे आता है बताओ। मैं तो फेसबुक ग्रुप पे था ना, एक्टिव टाइपिंग है, तो वहाँ पे मैंने अभी लिंक देखा, तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा, देखूंगा क्या है ना। तो वहाँ से मैं अभी आया। आप कहाँ से हैं? क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, अभी 5 मिनट पहले। नहीं, आप कहाँ से हैं? मैं हूँ एक्चुअली आई एम फ्रॉम बिहार। अच्छा। मैं बिहार से हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अभी मानेसर गुड़गांव में रह रहा हूँ। अच्छा। और आप क्या करते हैं? और जहाँ तक राइटिंग से जहाँ तक फिलहाल तो मैं बीटेक कर रहा था। अच्छा। लेकिन जहाँ तक राइटिंग से कोऑर्डिनेशन की बात है तो राइटिंग में मैं लिखता हूँ। और मतलब क्या लिखते हैं आप? मतलब पिछले आई थिंक 1 साल तक मैं बता रहा हूँ, पिछले 1 साल से लगभग मैं लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो उसमें ये है कि स्क्रिप्टिंग चल रही थी, जो यूट्यूब वीडियो होते हैं, है ना, उसको हम्म, लेकर था। तो मैं इनहाउस राउटर भी हूँ अभी, मतलब फिलहाल इनहाउस राइटर भी हूँ। आप लोग नहीं जानते होंगे, जब मैं बता दूं, एक रियल हिट करके है, ठीक है, यूट्यूब पे रियल हिट करके एक चैनल है ना। नहीं आप तो लिखते कहते क्या हैं हैं उस सबसे चैनल के? आप क्या टेक्निकल चीज स्टोरी, लिखते हैं या फिक्शन नहीं लिखते नहीं हैं? उनका आई थिंक फिक्शन ही है, कोई टेक्निकल तो है नहीं उसमें, चलिए ठीक कॉमेडी है, मतलब यूं ही तो आइए। एंटरटेनमेंट का चैनल है। तो हाँ, तो मेरा समझ बस गया, मैं वही है, समझ तो मैं गया। सीखना चाह रहा था कि हाँ अच्छी बात है, आप आइए, आप सीखेंगे आगे। आप आरती, आरती आप बताएंगे अपने बारे में? यस सर। सर मैं मेरठ से हूँ। अभी जी मैं गुड़गांव में रह रही हूँ। जी, आप क्या करते हैं? तो सर अभी मैं जॉब कर रही हूँ रियल एस्टेट में। ओके, लेकिन मेरे को लिखने का बहुत शौक है ठीक है। और मैंने काफी स्टोरीज लिखी हुई है। हम्म, फिल्म्स की पूरी स्टोरीज लिखी हुई है, लेकिन मेरे को स्क्रिप्ट का आइडिया नहीं लग रहा है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। ठीक है। तो स्वागत है आपका, वेलकम टू यू। तो जो लोग थैंक थोड़ा सा लेट आए हैं वो एक बार जो मैं वीडियो डालूंगा वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आप देखेंगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी इस क्लास के बारे में। और किसी ने पूछा है, काशिफ ने आई थिंक पूछा है कि क्या है कोर्स वगैरह। तो 3 क्वेश्चन आए हैं, 3 बातें चैटिंग पे आई हैं। हेल्प सर, कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट आवर कोर्स ड्यूरेशन एंड सिलेबस? ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास अलग अलग कोर्सेज है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये वाली जो क्लास शुरू हुई है, ये क्लास जब तक मेरे में जान है तब तक चलेगी, क्योंकि इस क्लास का मकसद खाली ये ही नहीं है कि हम आपको बुलाएं और, तो मैंने मकसद बता दी। इस क्लास का एक और मकसद है, आप जुड़ें लोगों से, आपकी इम्प्रूवमेंट हो, मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो, तो अपना जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो भी इस क्लास का ही है, इस सेशन का मकसद है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समय रह गया, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ अब क्लास का जो मैं मेन चीज शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए। सबसे पहले एक छोटी सी चीज, एक बेसिक चीज को हम लेके चलते हैं कि अबाउट स्क्रिप्ट राइटिंग, कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है। हिंदी में हम बोलते हैं पटकथा। तो स्क्रिप्ट मतलब कि जो हम स्क्रीन के लिए लिखते हैं, आप टीवी के लिए लिखें। अब आजकल तो स्क्रीन्स अलग अलग तरह की हो गई है। मोबाइल स्क्रीन भी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो है अब मोबाइल स्क्रीन, ज़्यादातर लोग मोबाइल पे देखते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है टीवी की स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन या सिनेमा की स्क्रीन। और हर स्क्रीन पे के लिए जब आप लिखेंगे तो आपको उनकी जो विजुअल एलिमेंट है कि कैसा वो दिखेगा, कैसा वो दिखेगा, वो आपको समझना जरूरी है। और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें समझना जरूरी है। एक स्टोरी स्ट्रक्चर और दूसरा कैरेक्टराइजेशन। स्टोरी का निर्माण कैसे होगा और कैरेक्टर का निर्माण कैसे होगा। ओके, सबसे पहले बात हम ये करें कि भैया मेरे को स्टोरी आ गई। अभी 2-3 दिन पहले इंग्लिश की क्लास में कोई आया था, उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर मैंने लिखा है, स्टोरी लिखा है और मैं लिख रहा हूँ, बिहार से थे, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, हाउ आई कैन पिच द स्टोरी। सो मैं उसको कैसे पिच, मतलब स्टोरी किसी को बताना कैसे बताऊं। तो एक बात ये कि स्टोरी लिखना एक बात है, लेकिन जब आपको स्टोरी चाहते हैं आपके आगे पर्दे पर आए, आपका काम पर्दे पे आए या स्क्रीन पर आए, तो आपको पर्सनली लोगों से मिलना होगा। मैं बेशक दिल्ली में हूँ लेकिन मेरे बॉम्बे टूर लगते रहते हैं। उसके अलावा क्योंकि मैंने काम किया इतने साल, मेरे संपर्क में हूँ। जब मुझे काम आया स्क्रिप्ट राइटिंग का, फिल्म का, वो भी मेरे फ्रेंड के थ्रू आया। और उसको जो उसने जो मेरे को काम दिया, वो ऐसे व्यक्ति ने उसे काम दिया जो 5 साल से सोच रहा था कि फिल्म बनाए। वो 5 साल से सोच रहा था, फॉरेन से आता था, यूरोप के एक देश में रहता है, वहां से आता था बॉम्बे, रहता था, बड़ा महंगा अपार्टमेंट वो रेंट पे लेता था, और मेरे फ्रेंड से रोज मिलता था और डिस्कस करता था। ऐसे कई 5 साल तक वो आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। फिर उसने फाइनली डिसाइड किया, तो उसने फंड्स दिए स्क्रिप्ट लिखने के, और मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला तुम लिख दो। मेरे फ्रेंड और मैंने दोनों ने मिलकर लिखी। उसने स्टोरी का बेसिक आइडिया को थोड़ा डेवलप किया और फिर आगे स्क्रिप्ट उसकी मैंने लिखी। तो ये एक इस तरह का प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये आप ध्यान रखिए कि जैसा मैंने बताया, मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, बहुत रिसर्च करने पे आपको समझ में आएगा, कई सालों के अनुभव के बाद समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। और ये बात ध्यान रखिए, मेरा निरंतर दिन रात का अथक परिश्रम से मैं आप जो चीजें खोज कर ला रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, इसको आप गांठ मार लीजिए कि जैसा मैंने बताया कि लोकल टैलेंट का मतलब हो गया कि जो आपके आसपास की, आप झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, या उसके अंदर भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपकी जो वहां की जो स्टोरीज है, उन स्टोरीज को आपको डेवलप करना है। नंबर 1, अगर आप किसी और के लिए नहीं लिख रहे। नंबर 2, किस स्टोरी को डेवलप करेंगे इसको समझना है, क्योंकि आइडिया तो भरे पड़े हैं, लेकिन वो आइडिया बन पाएगा कल को, नहीं बन पाएगा, वो भी समझना है। क्योंकि मान लीजिए आज आप अपनी सफर एज ए राइटर शुरू करते हैं, हो सकता है अगले 5 साल बाद, या हो सकता है कि अगले 10 साल बाद एटलीस्ट आपका कोई प्रोजेक्ट पर्दे पे जाए। और 10 साल बहुत से लोग कहते हैं मिनिमम टाइम मान के चलिए, लकी हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज या तो 10 साल में जाके काम मिलता है, या फिर ढंग का काम की बात कर रहा हूँ, या फिर ढंग का इन द सेंस कि अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, फिल्म्स के लिए, या फिर अच्छे नेटफ्लिक्स के लिए, अमेजोन प्राइम के लिए, या फिर 10 साल लगते हैं छोटे छोटे काम करते हुए डेवलप होने पे, या फिर 20 साल लग जाते हैं अच्छा बड़ा काम करने के बाद भी सीखने पे। और कई बार काम करने के बाद भी, अब एक हॉलीवुड का लड़का था तो उसने मुझे बोला कि भैया मैंने 15 फिल्में बना ली, हॉरर फिल्म, तुमने तो एक बनाई। हालांकि मैंने एक फिल्म नहीं बनाई, मैंने फिल्म शॉर्ट करके कई हॉरर फिल्म्स बनाई हैं, और स्क्रिप्ट्स मैंने काफ़ी सारी लिखी है। तो उसने मुझसे बोला कि भैया मैं तो इतनी सारी फिल्में बना चुका हूँ, तो मैं तो नहीं पढ़ा रहा, तुम क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा ऐसा है, लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं, 8-8, 10-10 फिल्में बना देते हैं और हर फिल्म में गलती रिपीट करते रहते हैं, फिल्म चलती नहीं है। क्योंकि फिल्म जो होती है वो टैलेंट के अलावा पैसे से बनती है। कई लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं, कई लोगों के अच्छे संबंध होते हैं, और कई लोग जुगाड़ू होते हैं जो कि फिल्में बना रहे हैं। जुगाड़ू लोग तो हमारे इंडिया में भी हैं, जैसे ऐसे हॉलीवुड में भी हर जगह भरे पड़े हैं कि जुगाड़ से फिल्में बन जाती है। लेकिन क्या वो लोग कुछ सीख पाते हैं? 10 बेकार फिल्में बनाने के बाद भी कई डायरेक्टर्स हैं 3-3, 4-4 फिल्में बनाते हैं, सीखा कुछ है नहीं और बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ये चीज मैंने समझी है कि पहले सीखो, पहले जानो और फिर बनाओ। और फिर भी मैं तब भी गलती करता हूँ, कई गलतियां करता हूँ, और कई गलतियां अब ऐसा लग रहा है, जो खास करके लास्ट जो 40 दिन का सेशन शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भैया अभी तक तो लग रहा है सब कुछ गलत ही कर रहे थे। इतने 98 में 98 में थिएटर की शुरुआत करी थी, और 2003 में फिल्म स्कूल पे जाने के बाद, तो इतने 21 साल बाद लग रहा है, 23 साल हो गए, 23 साल बाद लग रहा है कि अभी भी कुछ गलत है, कि कुछ सीखा नहीं है। ये है। तो अब आपको जब अपना आइडिया डेवलप करना है, तो सबसे पहले सब लोगों के पास या तो आइडियाज ऑलरेडी लिखे होंगे, या फिर वो चाह रहे होंगे कि कुछ ऐसा आइडिया हो जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाए। अच्छे मतलब नेटफ्लिक्स पे जाए, अमेजोन पे जाए, सोनी पे जाए, जी पे जाए, या फिर एक अच्छी चीज हो, ऐसी चीज हो जो कि जल्दी निकल जाए। वो क्या है, वो कौन सा आइडिया है? तो वो आइडिया के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कुछ आइडियाज को अभी आप छोड़ दीजिए। साइंस फिक्शन हो गए, फ्यूचर जर्नी हो गई, कुछ वॉर वाले हो गए, महंगे आइडियाज जिनका प्रोडक्शन वैल्यू महंगा हो। अगर आपने अभी शुरुआत में महंगा आइडिया लिखा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आप कॉमेडी और ड्रामा, जॉनर, व्हाट इज जॉनर, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। जॉनर होता है स्टाइल ऑफ फिल्म, कई लोग जॉनर कहते हैं, आई थिंक इसकी स्पेलिंग होती है GENERE, तो इसको वर्ड बोलते हैं जॉनर। आई थिंक इट इज अ फ्रेंच वर्ड। तो जॉनर होता है कि आपका कैसी फिल्म है, किस स्टाइल की है, हॉरर की है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, एक्शन है, कॉमेडी है, क्या है। तो अभी कोशिश करिए कि ड्रामा, अभी ड्रामा जॉनर क्या है, सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट्स हॉलीवुड में ड्रामा जॉनर की बिकती है। और ड्रामा जॉनर क्या होता है, इट्स अबाउट, जैसे इसके सब जॉनर्स देखिए, मतलब इसकी जो सब कैटेगरीज हैं उसको समझिए। फैमिली ड्रामा, चाइल्डहुड ड्रामा, रोमांस ड्रामा,
जहाँ पर हमारा इमोशंस का इंटरप्ले होता है आपस में, हम लोग जैसे इंटरप्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी की फिल्में उठाते हैं, हम सब हिंदी बचपन से, मैं तो खैर देखनी बहुत समय से बंद कर दी, पर बचपन से तो देख ही रहते हैं। हमारे मामा जी की वीडियो लाइब्रेरी थी, तो इसलिए बचपन से 88 या 87 में उन्होंने वीडियो लाइब्रेरी शुरू करी थी, तो हर फिल्म देखते थे उस समय। सोने पे सुहागा, वक्त की आवाज़, ये सब फिल्में रिलीज हुई थी। तो जितनी भी हमारी जो फिल्में, हिंदी फिल्में बनी हैं, वो सब ड्रामा जॉनर के अंदर बनी है। कुछ एक्शन मूवीज बनी है और बहुत कम हॉरर मूवीज, और बहुत ही रेयर हुआ है कि कोई वॉर मूवी बन जाए। हकीकत एक पुरानी मूवी थी जो कि वॉर मूवी थी, बॉर्डर वॉर मूवी बनी, और थोड़ा मिक्सअप था ड्रामा और वॉर का, वो थी पुकार, जो कि मनोज कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थी। तो ड्रामा को आप पकड़िए, ड्रामा को पकड़िए या कॉमेडी को पकड़िए, और उन आइडियाज़ के ऊपर आप डेवलप करिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा सुपर नेचुरल, जो सुपर नेचुरल क्या होता है जॉनर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिक्स सेंस किसने देखी है? अगर सिक्स सेंस देखिए, सिक्स सेंस आई थिंक हिंदी में भी अवेलेबल है। जैसे थोड़ा सा हल्का सा, नॉट ज़्यादा नहीं, हल्का सा, जैसे मैंने एक प्रॉपर क्लास करी हुई है इंग्लिश में, सटलनेस इन सिनेमा। सटलनेस मतलब सूक्ष्म। तो सूक्ष्म रूप से जहाँ पर कोई घोस्ट की, आत्मा की, या कुछ अन समझने वाले पहलू की जो बात है, जैसे घोस्ट मूवी आई थी, उसकी कॉपी इन्होंने करी थी, कॉपी या अडेप्टेशन या इंस्पिरेशन जो भी कह लो, आई थिंक अजनबी साया थी। तो घोस्ट जैसे मूवी थी, वो कोई बहुत बजट पड़ा नहीं था, स्टार्स बड़े थे, उनका बजट था, बट प्रोडक्शन वैल्यू नहीं थी, पर उसमें एक सटलनेस थी, एक सूक्ष्मता थी। और जैसे एक द अदर्स करके थी, फिर अमिताभ बच्चन और डिम्पल कबाड़िया को लेकर वो उस फिल्म का उन्होंने कॉपी बनाया था अगेन। तो वो भी एक उसमें एक्चुअल फिल्म जो द अदर्स है, उसके अंदर निकोल किडमैन एक्ट्रेस है। तो स्टोरी क्या होती है उसकी? सिंपल स्टोरी है। इससे आप थोड़ा सुपर नेचुरल, जिनको नहीं पता, बहुत लोगों को पता होगा, अच्छा, जिनको नहीं पता उनको समझाने के लिए, कि एक औरत अपने बच्चों के साथ, छोटा सा जो मैं आपको कहूँगा, इसको आप प्रेमाइस या लॉग लाइन कह सकते हैं, सिनेमैटिक स्क्रिप्ट राइटिंग टर्मिनोलॉजी में, उसकी परिभाषा में, कि एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ एक घर में रह रही है और उनके बच्चों को किसी भूत का डर है, और वो कहते हैं कि हमारा कोई बाहरी व्यक्ति है जो यहाँ रहते हैं हमारे साथ। पर अंत में पता लगता है कि ये जो औरत और ये जो बच्चे हैं, ये खुद ही कोई आत्मा है, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो असल में रियल लोग हैं। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जिसे मैं सटलनेस इन सिनेमा, आप, इट्स ए वेरी न्यू टॉपिक अंडर एकेडमिक्स ऑफ सिनेमा, दैट सटलनेस इन सिनेमा। एम नाइट श्यामलन जो इंडियन डायरेक्टर हैं, इंडियन बॉर्न बट अमेरिकन डायरेक्टर हैं, मनोज नाइट श्यामलन की ज़्यादातर फिल्म्स सुपर नेचुरल है, सटलनेस उसके अंदर है। विलेज आप देख सकते हैं, विलेज इज नॉट अबाउट, विलेज सुपर नेचुरल नहीं है, बट पर उसमें सुपर नेचुरल नहीं है, लेकिन उसमें सटलनेस है। तो इस तरह के टॉपिक्स आप चूज कर सकते हैं, और ड्रामा बहुत अच्छे से वर्क करता है। और एक अच्छा ड्रामा लिखना भी बहुत ही चैलेंजिंग है। सैराट किसी ने देखी है? मराठी फिल्म, नागार्जुन जो आई थिंक उनका नाम है डायरेक्टर। सैराट फिल्म की हिंदी फिल्म जो रीमेक बनी है, कॉपीराइट खरीद के उन्होंने बनाई है, धर्मा प्रोडक्शंस ने। धड़क 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 धड़क, आई थिंक जो ये श्रीदेवी की डॉटर है, क्या नाम है, जाह्नवी और वो जो ईशान, ये लोगों ने जो एक्टिंग करी है इसके अंदर, ये धड़क। तो सैराट आप देखेंगे, वो बड़ी अच्छी, उसका बिल्डअप देखिए। सैराट का मराठी देखिए, धड़क धड़क नहीं देखिए, मराठी फिल्म देखिए, बिल्डअप देखिए, किस तरह से वो बिल्डअप, मतलब किस तरह से धीरे 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 ले जाते हैं। तो एक चीज और समझनी है, एक तो आपने क्या समझा कि मैंने भैया कौन सा आइडिया उठाना है, तो अपने आप को देखो कि मैं किस स्टेज पे हूँ और मेरे सामने वाला कौन होगा। अब मैंने जब अपना हॉरर स्क्रिप्ट का, इसका जो लास्ट मैंने लिखा है वेब सीरीज, तो मैंने भैया प्रोड्यूसर से पहले देखी, मैंने देखा कि प्रोड्यूसर क्या है,
प्रोड्यूसर से बातचीत करी कि भाई कितना क्या क्या कितना को ज़्यादा, तो ये बात है कि नहीं भाई हमें तो यहाँ शूट करना है और हम इतना इतना ग्राफिक्स वगैरह नहीं रख पाएंगे। तो वो, पर उनको बनाना हॉरर था क्योंकि उनकी डील कुछ कहीं और से चल रही है। तो उनका एक श्योरिटी है, नंबर एक श्योरिटी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है फिल्म मेकिंग में, सिर्फ राइटर्स के लिए नहीं, डायरेक्टर्स के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए भी। अभी बहुत लोग लिखते हैं कि भैया मेरे पास स्टोरी है, प्रोड्यूसर मिल जाएगा। अरे भैया कोई प्रोड्यूसर पैसा क्यों लगाएगा? हर प्रोड्यूसर कहेगा अच्छा भैया मैं 1 रुपये लगाऊंगा, मुझे इसमें 10 पैसा मिलेगा या मुझे इस पर 20 पैसा मिलेगा। और जो एक वाजिब क्वेश्चन है, आर्ट वार्ट तो साइड में रख दीजिए, कोई भी अभी अपने कितने लोग अपने मकान को बेच के फिल्में बनाते हैं, और अगर कोई ऐसा ट्रेडिशन है किया भी, उसमें से बहुत लोगों को लॉस भी हुआ है, और फिर आपका जो मॉनेटरी सिस्टम है वो डगमगा जाता है और लाइफ पूरी खराब हो जाती है। हॉलीवुड के अंदर और हमारे अभी बॉलीवुड में भी पहले से पहले ये डिसाइड किया जाता है कि भैया ये फिल्म की रिकवरी कितनी हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में रखना है। तो मैंने जैसे डिसाइड किया कि नहीं नहीं ये लोग ग्राफिक इतना नहीं कर पाएंगे, इतना खर्चा नहीं होगा और उतना क्रू भी नहीं आएगा, तो कम क्रू को लेके कैसे लिखना है। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, इतने लेवल का राइटिंग के लिए पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं एक डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ। जब हमने अपनी फिल्म प्रोड्यूस करी थी, मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस करी थी, शॉर्ट फिल्म थी, मेरे फ्रेंड उसको नेशनल अवार्ड मिला था। उसके बाद उसकी एक शॉर्ट फिल्म थी और हमें सिर्फ 3 लोकेशन चाहिए थी। समझ रहे आप प्रोड्यूसर को कितनी टेंशन होती है। शॉर्ट फिल्म थी, 3 लोकेशन थी। अब डायरेक्टर ने तो बोल देता है कि भैया, और राइटर तो लिख दिया कि भैया मेरी तो जो है ना आसाम में जाना है या मैंने वहाँ जाना है वहाँ जाना है। ऐसा नहीं होता। सिर्फ 3 लोकेशन थी और तीनों लोकेशन ईस्ट दिल्ली में थी, और उसमें से एक था लैक्मे का शोरूम था और एक V3S मॉल थी, और आई थिंक एक लोकेशन और थी जो मुझे याद नहीं आ रही। 1 महीने तक मैं और मेरा फ्रेंड जो को प्रोड्यूसर है, जो मेरे कंपनी में पार्टनर है, सुधीर राउत, हम लोग धक्के खाते रहे वहाँ पे, आते जाते रहे एक शॉर्ट फिल्म के लिए 3 लोकेशंस के लिए। और प्रोड्यूसर तो इसी तरह से काम करेंगे क्योंकि अगर वो फाइनेंशियली देने लगे तब तो फिल्म बनने से रही। क्योंकि अगर, और वहाँ पर कई बार फाइनेंस की बात भी नहीं होती। आप ये नहीं सोचिए कि भैया मेरा प्रोड्यूसर तो बड़ा है, वो तो 1 लाख रुपए एक दिन का एक मॉल में दे देगा। तो वो मॉल जो ऑलरेडी एक दिन में 3 से 5 लाख की अर्निंग कर रही है और जिसके रोज 1000 ग्राहक आ रहे हैं, तो क्या वो अपने उन 1000 ग्राहकों को एक दिन की 1 लाख रुपए की अर्निंग के लिए बाहर छोड़ देगी? नहीं। तो ये बातें आपको समझनी है लिखने से पहले, और ऐसे कुछ और चीज़ें आपको समझनी है। तो एक चीज़ और आपको जाननी है, शुरुआत कर रहे हैं या कर भी चुके हैं, तो थोड़ा सा सिनेमाटोग्राफर्स और आर्ट डिज़ाइनर्स और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इनका भी आप इंटरव्यू देखिए। या जब भी लॉकडाउन खुले और जो लोग काम करना चाहते हैं वो अपनी लोकल इंडस्ट्री में या मुंबई में जाके काम करें, और जो लोग शिक्षा लेना चाहते हैं वो थोड़ी बहुत ऑनलाइन शिक्षा लेकर सीधा जाके पहले काम करना शुरू करो। देखो क्या रिक्वायरमेंट है, और काम के साथ जब संबंध बनेंगे लोगों से और लोग जब जानेंगे कि भैया हाँ भी ये बंदा मेहनत कर रहा है, तब जाके आपको कोई आगे काम देगा। मैंने अपना एक आइडिया, वो मैं बाद में आऊँगा, तो ये इतनी बात मैं आज के लिए रखता हूँ। कल या परसों जब भी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो बताइए, शॉर्ट आंसर होगा तो अभी दूंगा, नहीं तो बाद में दूंगा। सर बोलो क्या? कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। किसके? कोर्स कंटेंट जो हम लोग को सर आप पढ़ाएंगे सर डेली। मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो सेशन है 8 बजे वाला, ये सेल्फ लर्निंग के लिए है। और जो सेल्फ लर्निंग के लिए हमारा जो कंटेंट है ये ऑनगोइंग कंटेंट है। जैसी हमें जो नई चीज़ें देखने को या सीखने को मिल रही है वो हम बताते रहेंगे। ये इस तरह, इसमें एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जैसे जो हमारे इंग्लिश वाली क्लासेस में लोग आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी वर्किंग लोग भी आ रहे हैं।
जो लोग काम कर रहे हैं, जिनकी हाल फिलहाल में फिल्म रिलीज हुई है, ऐसे भी लोग आ रहे हैं। तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, लर्निंग के लिए भी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। हाँ, अगर किसी को ये चाहिए कि मैं टाइमली रहते हुए कुछ करूं, तो वो हमारे अलग अलग कोर्सेज है, वो ज्वाइन कर सकता है। उसमें 12,000 का भी है, 1 लाख का भी कोर्स है, अलग अलग कोर्स है। लेकिन और अगर कोई ये कोर्स यहाँ पे सेशन आ रहे हैं, तो इसमें डोनेशन या कहिए आप जो भी है, वो 1000 रुपये आप पर ईयर दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबको बता दूं, एक खाली कोर्स करके, कोर्स मैंने तो 14 साल पहले किया था, लेकिन मुझे अब भी लग रहा है कि बहुत कुछ सीखना है। तो कोर्स तो आप करिए, लेकिन कोर्स के बाद भी आपको अपने काम के लिए या तो गाइडेंस या कोचिंग किसी से चाहिए होगी, ये बात ध्यान रखिए। तो अगर आप हमारे दूसरे कोर्स करना चाहते हैं तो आप अलग से बात कर सकते हैं उसके लिए। इसके अंदर हम ऑनगोइंग रखेंगे टॉपिक्स को, स्टडीज़ होंगी, वेब सीरीज़ की स्टडीज़ होंगी, फिल्म्स की स्टडीज़ होंगी, कैरेक्टर स्टडीज़ होंगी, ये तो चलता रहेगा। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। सर जो लोकल टैलेंट आप बताए हैं सर, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है सर ये टॉपिक। सर थोड़ा इसको और डिटेल में थोड़ा बता दीजिएगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। लोकल टैलेंट का मतलब है कि वो कहानियाँ जो या तो आपकी पर्सनल कहानियाँ हो, ठीक है, या आपके क्षेत्र की कहानियाँ हो, समझ रहे हैं। लोकल टैलेंट का मतलब व्यक्तियों के टैलेंट से नहीं है, कहानियों से है, समझ रहे हैं, कि वो जो आपकी अपनी पर्सनल कहानी है, आपके क्षेत्र की कहानी है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं उज्जैन के किसी शहर में रहता हूँ और वहाँ पर कोई पानी की समस्या हुई, और उज्जैन के लोगों ने मिलके उस पानी की समस्या को कैसे इतना ऐसे हल किया कि वो एक बड़ा ही ड्रामेटिक रहा, या वो चीज़ अखबार में आ गई, और उस पर क्या क्या दिक्कतें आई, उज्जैन में क्या है, वहाँ के लोग कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ जो है वो लोकल बन जाती है, स्थाई। लोकल मतलब स्थाई। क्लियर हुआ? यस सर, बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी को करना है? कोई बात नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इस क्लास में। हाँ वैभव बोलिए। हाँ सर, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, कल 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 या परसों मिलते हैं। स्टोरी। हाँ बोलिए बोलिए। दिक्कत ये है कि सर स्टोरी कुछ भी स्टोरी का आइडिया है ना, तो स्टोरी डेवलप करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आगे जाने के लिए कैरेक्टर डेवलपमेंट पे तो हम आएंगे, पर पहले जो मैंने बात बताई है वो ये है कि स्टोरी तो आइडिया पर डेवलप होगी ना, लेकिन आपको आइडिया कहाँ से पकड़ना है। मैंने जो आपको बात बताई है ना, मैंने जो आपको जो पर्टिकुलरली लोकल टैलेंट की बात बताई है, ये बात मुझे 2 दशक से ज़्यादा लग गई ये बात पता लगने में। 20 साल से ज़्यादा समय लग गया मुझे ये बात पता लगने में, पता लगते ही मैंने आज आपको बता दिया। ये मुझे भी अभी पता लगी है, समझ में आई है, और मैंने आपको बता दिया। जो सर तब आपने अब जैसे सैराट थी, 5 करोड़ की फिल्म थी, 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया, तो वो लोकल स्टोरी पे थी, लोकल थी ना। नागार्जुन मूले किसकी थी? नागार्जुन की, मूले मंजुले की थी ना, तो वो लोकल है। इट्स अबाउट ए लोकल स्टोरी। उसमें देखो क्या है, 3 लड़के हैं, ठीक है, वो उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, जैसे वो ट्रेन गुजरती है तो वो ट्रेन पे डांस कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ उनका एक लोकल फीलिंग है, ये है। अभी हम देखते हैं छोटे छोटे वीडियो, जैसे हम छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, कई छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ सामान लेके ड्रम बना रहे हैं अपना, और वो बड़ा फनी भी लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। तो ये वो लोकल वर्क है। स्थायी लोग किस तरह से अपने जीवन के अंदर, जी रहे हैं, और उसमें से कैसे स्टोरियां निकल के आ रही है। फेंड्री मैंने देख रखी है, फेंड्री का कैमरा विक्रम अलमाड़ी मेरा फ्रेंड है, उसने उसको डीओपी है उसका, जो सुअर वाली फिल्म है। तरीका है। हाँ बताने का ये तरीका है कि निचला समाज और उच्च समाज के बीच की
मैं कोशिश करूंगा उसके जो सिनेमाटोग्राफर है ना विक्रम अलमाड़ी, उसको लेकर आता हूँ, देखता हूँ वो आता है क्या, क्योंकि सब इस समय बहुत बिजी है। इंग्लिश क्लास के लिए बहुत लोगों को फोन किया, लेकिन सब लोग बहुत बिजी हैं, क्या करें। वो तो है सर। लॉकडाउन हटा है, सब लोग कामों में बिजी है, ये है। ठीक है सर। और एक आखिरी बात है, हाँ पूछिए। स्टोरी आइडिया से लेकर आप एंड की स्क्रिप्ट यानी कि एंडिंग तो सबसे डिफिकल्ट चीज है, एंडिंग सबसे डिफिकल्ट है। वो करेंगे धीरे धीरे, तो शुरुआत हाँ, करिए, आज वही। पहली क्लास है। हाँ सर, वही वही कह रहा हूँ। ठीक है, स्टोरी आइडिया नहीं, एक स्क्रिप्ट सब आपने सीखना है सर। और ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आप सीखा दे सर। चलिए, मैं भी पूरी ये कोशिश आज- करूंगा कि जितना आज- मुझे पता है उतना बताऊं और नई चीजें भी लेकर आऊं। हाँ, क्या है कि मैं सबको इस तरीके से मैं सबको बता चाहता हूँ कि सर आप जो बताने का स्टाइल है वो मैंने नहीं कही आज तक में किसी से। ऐसा कुछ कोई नहीं मतलब फ्री में कुछ सेशन देता है, ऐसा ऐसा कहीं नहीं होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो ठीक है, हम कल या परसों देखते हैं, क्योंकि कुछ काम है तो शायद संडे को नहीं, बट मेरी ये कोशिश रहेगी कि डेली हो। 40 दिन में अभी तक 3 दिन हमने क्लास नहीं करी है, बाकी सब हमने क्लास करी है इंग्लिश की। तो आगे भी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। Thank you.